तो पहली बात जो मैंने पिछले दर्स में अर्ज़ की थी कि अल्लाह का कुरान जो हमें कहता है कि ऐसे ऐसे तुम कर लो तो तुम अल्लाह के नेक और ख़ास बंदे बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें क्या देगा? आखिर में कहता है भाई ये पीछे सिफ़ात हैं, 12 सिफ़ात हैं, जिसमें ये 12 सिफ़ात आ जाएंगी, अल्लाह इनको क्या देगा? उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू। ये जब क़यामत वाले दिन आएंगे अल्लाह इनको बाला खाने देगा, जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल देगा। वयुलक़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, और अल्लाह इसको वहाँ सलाम पेश करवाएगा, हमारी ज़बान में सल्यूट करवाएगा अल्लाह उसको। लफ्ज़ी तर्जुमा यह कि अल्लाह इनका इस्तकबाल कराएगा सलामी के ज़रिए से। क्या आगे फ़रिश्ते खड़े होंगे, वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, कुरान में सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फ़रिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। चूँकि ये इन 12 सिफ़ात वाले आ गए हैं, फ़रिश्ते इनको सलाम पेश करेंगे और जन्नत में अंदर दाखिल करते चले जाएंगे। तो क़यामत वाले दिन हमें भी सलाम पेश हो और फ़रिश्ते हमारा भी इस्तकबाल करें, वो उसके लिए ज़रूरी है कि इन 12 सिफ़ात पर हम अमल करें। 12 सिफ़ात में से एक सिफ़त तो पिछले दर्स में हो गई थी, वो ये थी कि ये लोग आजिज़ी वाले हैं, इनकी चाल में आजिज़ी है, इनकी गुफ्तगू में आजिज़ी है, इनके आमाल में आजिज़ी है, इनके दिलो दिमाग में आजिज़ी है। ये अपने अंदर छोटे आदमी बने हुए हैं, अपने आप को बड़ा नहीं समझते, अपने आप को नेक नहीं समझते, अपने आप को बड़ी चीज़ नहीं समझते, ये अपने आप को कुछ नहीं समझते, कहते हैं अल्लाह मैं तेरा किसी खाते का आदमी नहीं हूँ। इस पर अल्लाह राज़ी होता है। दूसरा जिसको आज हमने लेना है, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल नादान किस्म के आदमी, उलझने वाले लोग इनसे बातचीत करते हैं तो ये आगे से उलझते नहीं हैं। यानी एक आदमी जहालत वाली बात कर रहा है, क्या मतलब बदतमीज़ी कर रहा है, सख्त सुस्त इसको कह रहा है, तो आगे से ये नहीं कहता मुझे जानते, तमीज़ से बात कर, आगे से क़ालू सलामा, सलामती की बात करके चला जाता है। यानी क्या मतलब? बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देने की बजाय अस्सलाम वालेकुम कहकर चला जाता है, कुछ नहीं कहता उसको ऐसी बात करता है जिससे उसको सुकून मिलता है। क़ालू सलामा, उसको सलामती मिलती है, उसको राहत मिलती है। वो हमें कह रहा है ऐसी बात जिसने हमारा दिल चीर के रख दिया, और हमने आगे से ऐसी बात की कि जिससे उसको सुकून मिला। उसने हमें बुरा भला कहा, हमने कहा अच्छा भाई अल्लाह तुझे खुश रखे, तू अच्छा आदमी हम बुरे हैं, तो हमने तो उसको बुरी बात नहीं कही, तो हम पार हो गए। हमारे यहाँ किसको पार होना समझा जाता है कि ऐसा जवाब दे फिर नहीं बोलेगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा, पता लगा इसको। ये तो गलत बात है। ऐसे जवाब तो सारे देने जानते हैं कि उसने मुझे 2 सुनाई, मैंने 3 सुना दी, मैंने कहा लगा पता है इसको। ऐसे तो सबको तरीके आते हैं। फिर आगे से कहते हैं वो मेरे जैसे नहीं मिले होंगे तुझे, वो तेरे जैसे तो 20 मिलते हैं जो जवाब के बदले में जवाब देते हैं। तो ये कहे कि भाई तूने 10 दफ़ा बुरा भला कहा, मैंने तुम्हें 10 दफ़ा अच्छा कहा, तुम हमारे साथ लड़ पड़े, बदतमीज़ी की, गाली दी, गलत कहा, और मैंने तुम्हें आगे से कुछ नहीं कहा। अब तू कह सकता है भी मेरे जैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, मेरे जैसे तूने नहीं देखे होंगे, अब कह सकता है। ये कहना कि उसने 10 गालियाँ दी तो उन्हें 12 दे दी, कहा मेरे जैसे नहीं देखे होंगे, वो तेरे जैसे से तो दुनिया भरी पड़ी है। हाँ तो आगे से खामोश हो जा, चुप हो जा, कि अल्लाह तेरा भला करे। उसने कहते माँ की गाली दी है, वही माँ की गाली उसने दी है आपने दी है? तो उसने दी है, ज़बान उसकी ख़राब हुई है, दिल उसका ख़राब हुआ है, ज़बान उसकी नापाक हुई है, कब्र में वो फंसेगा, मेरा क्या हुआ है? मैं चुप कर जाऊँगा, मेरी जन्नत बनी है, मैंने आगे से मीठा बोल बोला, अच्छा भी अल्लाह तुझसे राज़ी हो, अच्छा भी अल्लाह तुझे खुश रखे, हम आपको कुछ नहीं कहते, मेरी ज़बान पाक हुई है, मेरा दिल पाक हुआ है, मेरी कब्र रोशन हुई है, तो कमाल तो मैंने किया है। ये तो कोई कमाल नहीं, उसने माँ की गाली दे दी, मैंने बाप की भी साथ दे दी। वो हदीस याद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कबीरा गुनाह है कि कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, भला कोई माँ बाप को भी गाली देता है? आपने फरमाया हाँ। उस ज़माने में इसका तो तसव्वुर भी नहीं था, आजकल तो फिर भी कुछ ना कुछ बदबख्त पैदा हो गए हैं माँ बाप को बुरा भला कहने वाले। आपने फरमाया हाँ, कैसे भाई? आपने फरमाया तुम उसके बाप को गाली दोगे, उसके बदले में तुम्हारे बाप को गाली देगा, गोया कि तुमने अपने बाप को गाली खुद दिलवाई है। तो ये जो तुमने अपने बाप को गाली दिलवाई है, ये गाली दिलवाई नहीं, तुमने दी है। तुम्हारा ये बाप को गाली देना लिखा जाएगा कि बाप को गालियाँ देता था। तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे आपने फरमाया तुमने उसकी माँ को गाली दी, उसने तुम्हारी माँ को गाली दी, ये है अपनी माँ को गाली देना। तो हम भाई किसी को गाली, हमारे यहाँ लोग सीख पा हो जाते हैं, माँ की गाली देने की देर है बस बाजू चढ़ जाते हैं, बंदूकें निकल आती हैं, मरना जीने पे आ जाते हैं, हम कोई बेगैरत हैं और हम कोई ऐसे हैं, हमने कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं, अब मैदान आएगा। कैसी बेवकूफ़ी है भाई, गाली उसने दी है, ज़बान उसकी बोली है,
दुख तो सबको होता है, किसको नहीं होता। यही तो बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। क्या कुरान ने आखिर में कहा, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, और जो सब्र करके आए हो ना इसके बदले में शीश महल मिलेंगे। इधर तो फट पड़े, खान बन गए, मलिक साहब चौधरी साहब बन गए, सीधी सुना दी आगे से, सब्र तो किया नहीं, फिर जन्नत की उम्मीदें लगाना तो थोड़ा सा नामुनासिब लगता है। तो हम आगे से चुप हो जाएंगे। शायद मैंने को पहले भी वाक़या सुनाया था, एक पुलिस वाले ने सुनाया था, एक मुजरिम थाने में पहुंचा इस बात के ऊपर कि उसको वो वैगन में बैठा था। ये भी हमारे यहाँ कैसी नादानी है, यानी कैसा कुरान की एक आयत में कितने मजमून होते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि जो तुमसे नादानी वाली बात करे, जहालत वाली बात करे, बदतमीज़ी वाली बात करे, तुम आगे से कुछ ना कहो। ये कुरान का हमारा आज का सबक है। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, जब जाहिल लोग जहालत वाली बात करें तुमसे, नादानी वाली, बदतमीज़ी वाली, बद अखलाक़ी वाली, क़ालू सलामा, तुमने आगे से बदतमीज़ी वाली बात नहीं करनी, तुमने आगे से सलामती वाली बात करनी है, अच्छी बात करनी है। अच्छा भाई अल्लाह तेरा भला करे, अच्छा भाई अल्लाह तुझे खुश रखे, कड़वा घूंट पी जाना है। ये हमें आज का सबक कुरान दे रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, परले ने गाली पूरी हुई नहीं, ये पहले लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। और मैं तो कई दफ़ा देखता हूँ बसों वैगनों में जब सफ़र करना होता है, सारे सफ़र में लड़ते ही रहते हैं। वैगन वाला कहेगा आगे थोड़ा सा उतार देगा तो सारी वहीं लड़ना शुरू हो जाएगी, आगे ले आए, ऐसे वैसे गले भी दे देते हैं। और ऊपर से कंडक्टर गाली दे देगा उसको, तेरी आंखें नहीं थी, तू अंधा था, तू कह देता पहले उतार देते। वो इसको कहेगा तू अंधा था, मैंने तुझे नहीं कहा था फलां जगह उतारना। बस ना कोई लेना ना देना, एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है, लड़ाई के लिए तैयार बैठे होते हैं। वैगन में आदमी बैठे हुए, बस में बैठे हुए, एक है थोड़ा सा करीब हो जा तो ये नहीं कहेगा अच्छा भाईजान हो जाता हूँ, क्या तूने मोल ली है वैगन, हमने किराया नहीं दिया, लड़ पड़ेंगे। वो फिर कहेगा करीब हो जा, शीशे से बाहर निकल जाऊँ, लड़ पड़ेंगे। मजाल है उसको कह दे अच्छा भाईजान हो जाता हूँ, क्या हार जब मीठा बोलने में, अच्छा भाई हो जाता हूँ, आप थोड़ा सा सिरक जाओ। वो फिर कहते थोड़ा सा हो जाओ, तो आपको सिरकने में क्या, अच्छा भाई हो जाता हूँ, जितना हो सकते हो जाओ। ज़रूरी उसने कहा साइड पे हो जा, सीधा हो गया, कहा मैंने किराया नहीं दिया। ये कोई बात है, हर बात पे लड़ना होता है। उतरने लगो लड़ाई, चढ़ने लगो लड़ाई, किराया देने लगो लड़ाई, इतना नहीं बनता इतना बनता है, और फिर तू तकरार शुरू हो जाएगा। 10 रुपए के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, हाथापाई भी हो जाती है, छोटी सी बात होती है लड़ पड़ते हैं। यानी हम लोग ना तैयार खड़े होते हैं, कोई बात मिले सी और लड़ें। वहाँ बाजार में गए, दुकानदार आपको शापर पकड़ाने लगा, वो नीचे गिर गई चीज़, फल थे जो भी थे, ये उससे लड़ेगा वो इससे लड़ेगा, ये कहेगा तेरी गलती है, वो कहेगा तेरी गलती, एक भी नहीं कहेगा अच्छा भाई छूट जाता है, दुकानदार ने कुछ जानबूझ के थोड़ा छोड़ा है, छूट जाता है, नीचे सब्जी या ख़राब होगी धो लेंगे, क्या होगी, कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं है कि वो ख़त्म ही हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ लड़ाई के लिए तैयार खड़े, शापर छूटने की देर है, ये उस पर सवार वो इस पर सवार, नहीं कहेगा कोई अच्छा भाई कोई बात नहीं हो जाता है, चीज़ गिर जाया करती है। आपकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, कोई करीब से गुजरा, मोटरसाइकिल गिर गई, भाई उसने जानबूझ के तो नहीं गिराई ना, आप कह दें भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बस लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। मोटरसाइकिल गिरने वाली तो खैर बड़ी बात है, इससे भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ ना बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, और आगे बदतमीज़ी के जवाब में अच्छा बोल नहीं है, सख्त बोल के मुकाबले में नरम बोल नहीं है। तो कुरान हमें कह रहा है इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब वो आगे बदतमीज़ी वाला बोल बोलते हैं तो ये आगे से बदतमीज़ी वाला बोल नहीं बोलते, ये आगे से नरम बोल बोलते हैं, अच्छा भाई कोई बात नहीं, अच्छा भाई कोई बात नहीं, हो जाता है। हमारे यहाँ तो इसका खैर तस्वुर भी नहीं है। आप गाड़ी रेंट पर ले लो, थोड़ी सी गाड़ी वाले को देर हो जाए तो ये सवार हुआ खड़ा होता है, उस पर चढ़ जाएगा, और अगर दरमियान में कूच नीच हो जाता है वो इस पर चढ़ जाएगा, मजाल है किसी में बर्दाश्त हो, अच्छा भाई कोई बात नहीं, हो जाता है। हमारे यहाँ हर बुरे बोल का जवाब सख्त बुरा बोल होता है, बुरे बोल का जवाब बुरा बोल भी नहीं होता, सख्त बुरा होता है, एक के बदले में 2 बुरे बोल होते हैं। और कुरान क्या कह रहा है, जब वो तुम्हें बुरा बोल बोलें, सख्त बोल बोलें, ताना दें, बुरा भला कहें, तुम आगे से कुछ ना कहो, ओके तुम्हारी बेटी है ऐसी, तुम्हारा बेटा है ऐसे, हम कहाँ फंस गए रिश्ता करके तुम्हारे साथ, हम आगे क्या कहेंगे, तेरी बेटियाँ बड़ी अच्छी हैं, तेरी माँ बड़ी अच्छी है, वैसी तैसी। भाई अब तो उसको कहो जैसी थी भी आपको बताया था, रिश्ता हो गया, अब निभाओ भाई, अब हम अच्छे हैं बुरे हैं तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं, अब इकट्ठे चलते हैं। अब ये उसको बेटी को वहाँ से लेकर आ जाएंगे कि मेरे दामाद ने ऐसे कहा है, खबरदार ऐसी तैसी, अब लेने के लिए आएगा, पता चलेगा। वो प्यार मोहब्बत से सुझाया जा सकता है कितने, मैं ये नहीं कहता कि आपकी बेटी वहाँ मारे खाती रहो और तुम चुप करके बैठे रहो, उसको ले आओ लेकिन प्यार से सुलझाओ। ज़रूरी तो नहीं कि वो बात करने के लिए आए और इधर से ताने पहले से तैयार बैठे, 2-4 दरज उसको मारी ज़ुबान के बोल,
आप सुलह करो जी आखिर में। भाई उसको मीठे बोल से भी कहा जा सकता है, आपने ज़्यादती की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कमीना फलाना ऐसा तैसा सुना देंगे, ऐसी तैसी फेर देंगे। नरम बोल तो है ही नहीं। कितने बाप ऐसे होते हैं जो बेटियों के घर बर्बाद करते हैं कि छोटी सी गलती मियाँ बीवी में हो ही गई, उन्होंने कुछ सख्त सुस्त कह दिया हमारी बेटी को, हमारी बहन को, बिलाशुबा उनकी गलती है, हमें उनसे बात करनी चाहिए कि आपने हमारी बेटी को क्यों कहा है। लेकिन बात थोड़ी होती है जो यहाँ से लेने जाते हैं ना, माशाल्लाह, बड़ा भैया, मामू, चाचू, अब्बू, ये वो कहते हैं ना, आग के ऊपर तेल डाल के आ जाता है, जलती पे तेल डालना, ये और काम खराब करके लेके आ जाता है। अब ये मियाँ बीवी बाद वह चाह रहे होते हैं चलो हमारा घर बस जाए, मैं वापस चली जाती हूँ। अब ये खान साहब बना बैठा होता है, अब ये राणा साहब, चौधरी साहब, मजाल है ये घर बसने दे, इसकी अनानियत है, वो बेचारे रोल रहे हैं, बस इसका बड़ापन है। हमें सख्त बोल के बदले में नरम बोल बोलने नहीं आते। अगर उसने बदतमीज़ी की है, सख्त बोल बोले हमारी बेटी बहन के साथ, ठीक है, हम उनसे बात करेंगे कि भाई आपने ये क्यों कहा है, किस लिए कहा है, आपको नहीं कहना चाहिए था, हम बेटी नहीं देते आपको। ये बातें प्यार से भी तो हो सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं कि वो आया और फिर ना उसकी खैर, ना उसकी माँ की खैर, ना उसकी बहनों की खैर, फिर सबकी खैर ने आखिर नौबत तलाक पे आके पहुँचती। तो मेरे अजीज़ों, हमें सख्त बोल नहीं बोलने, हमने सख्त बोल के बदले में कोई बात करनी भी है तो नरम बोल से करनी है। तो मैं वो पुलिस वाला वाक़या सुना रहा था, तो वो पुलिस वाले ने जो वाक़या सुनाया, मैं कह रहा था ना कि माँ की गाली है तो हम सीख पा हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं देते, नफ़ा नुकसान क्या होगा, बस अब इज़्ज़त का मसला और गैरत का मसला देखी जाएगी, मरेंगे मारेंगे, सब बेवकूफ़ियाँ हैं ये। तो वो पुलिस वाले ने एक वाक़या सुनाया कि हमारे पास एक मुलज़िम आया, मुजरिम का क्या वाक़या है कि वैगन में बैठा था, तो वहाँ बात हुई तो किसी ने उसके साथ ऊंच नीच हुई तो उसने उसको माँ की गाली दे दी। वहीं लड़ी शुरू होगी। जब माँ की गाली दे दी, अब ये गुस्से में आ गया, कहने लगा कि अब मैं देखूंगा इसको कौन होता है मैं माँ की गाली देने वाला। अब बाद में जब गुस्सा इसका बढ़ता रहा तो ये कत्ल करने पे उतर आया कि उसने मुझे इतनी गालियाँ दी थी और माँ की गाली भी दी थी, मैं इसको गोली मारूंगा। आखिर जाके इसने किसी मौका ढूंढ कर गोली मार दी। अब गोली मार दी तो वाज़ेह बात है अब तो जेल ही और क्या है, और जेल में भी फांसी है, तो जेल में चला गया। जब जेल में चला गया, मुजरिम भी ऐसा ही है कि पीछे कत्ल करके आया हुआ है, तो इसको फिर पुलिस वाले जैसे उनका रवैया होता है कि एक बैरक से दूसरी बैरक में तब्दील करना या काम करवाने, जो भी, तो जिल्लत के साथ इसको कभी माँ की गालियाँ देते, कभी इसको ठुड्डे मारते, कभी इसको कुछ करते, तो फिर बड़ा रोता था। तो एक पुलिस वाले ने पूछा कि रोता क्यों है, कहने लगा बड़ी बेवकूफ़ी की थी। कहने क्या? क्या उसने एक माँ की गाली दी थी, मैं बंदूक लेकर चल पड़ा था, रोज़ाना 10 माँ की गालियाँ सुनता हूँ, चुप करके पड़ा रहता हूँ यहाँ, इसलिए कि यहाँ बेबस हूँ, हर रोज़ पुलिस वालों से गालियाँ सुनता हूँ माँ की, कुछ भी नहीं कहता, आगे से कह भी नहीं सकता। यहाँ मैं अपनी मजबूरी की वजह से बर्दाश्त करता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता, इनको आगे कुछ नहीं कह सकता। वहाँ मुझे इख्तियार था कि अगर वहाँ भी बर्दाश्त कर लेता तो आज यहाँ ना होता। गालियाँ तो आज भी सुन रहा हूँ माँ की, लेकिन आज मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। उस दिन मैं कुछ कर सकता था और काश उस वक्त बर्दाश्त कर लेता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हम जब कुछ कर सकते होते हैं फिर बर्दाश्त करना सीखें। यानी किसी ने थोड़ा बहुत हमें सख्त कहा और हम आगे से हो गए सीख पर, अब हम कहेंगे देखेंगे कि क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक आदमी ने आपसे लिया था कर्जा, और वो कर्जा लेने के लिए आया, वक्त से पहले आ गया जानबूझकर। ज़ैद इब्न दागिना सायत साबा में वाक़या लिखा है, वो आ गया आपसे, वो आपको चेक करना चाहता था कि ये नबी कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले घर से, हज़रत उस्मान साथ थे, हज़रत अली भी साथ थे। उसने आकर कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, जिसमें एक जुमला ये भी कहा, मेरा कर्जा क्यों नहीं देते, हालांकि वक्त अभी 2 दिन बाकी थे, लिखा 2 दिन बाकी थे, पहले आ गया गुस्सा दिलाने के लिए, कर्जा क्यों नहीं देते। फिर आगे से ताना दिया, कहा तुम जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हो, मा अलिमनाकुम इल्ला मतला, हमने तुम्हें ऐसे देखा है तो तुम्हारी आदत ही जान टाल मटोल करना है और अगले के पैसे को गोया के हड़प कर जाना है, तुम्हें हो ही ऐसे लोग, हमें पता है तुम्हारा। हालांकि उसको पता था कि 2 दिन बाकी हैं, अल्लाह के नबी को भी पता है 2 दिन बाकी हैं, ताना क्या दे रहा है, हमें पता चल गया तुम्हारा, तुम लोग पैसे खा जाते हो, ऐसे लारा लगाए रखते हो। अल्लाह के नबी ने आगे से ये नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, आगे से सख्त जवाब उसको कहते। हज़रत उमर में माशाअल्लाह ईमानी जलाल था, तो हज़रत उमर की आंखें घूमने लगी, तदूर आयुनुहु, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चूँकि बैठे थे तो कहने लगे, ओ बदबख्त, अगर हज़ूर की मजलिस का ख्याल ना होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर
तुम इसको कहो कि ये मुतालबा पैसों का अच्छे तरीके से करे और मुझे कहो कि मैं पैसों की अदायगी अच्छे तरीके से करूं। उमर यानी ऐसा ना कहो इसको। फिर आपने फरमाया हज़रत उमर को, जाओ इसको ले जाओ और इसको जो मैंने देनी है, खजूर देनी थी, खजूर दे दो और 2 मन खजूर इजाफी दे दो। वो बदतमीज़ी कर रहा है, बद अखलाकी कर रहा है, और अल्लाह के नबी आगे से उसका कैसा जवाब दे रहे हैं? आप फरमा रहे हैं कि इसको ले जाओ और 2 मन इजाफी दे दो खजूर। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब वो बदतमीज़ी वाली बात करते हैं, मेरे नबी आगे ऐसी बात करते थे कि सलामती की बात होती थी। ये हमारे पैगंबर के अखलाक हैं। एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी, उसने आपको कर्जा दिया हुआ था और आपको उसने फजाबाज़हू, आपने जो चादर पहनी हुई थी उसको पकड़ के घसीटा, खींचा। हदीस में आता है आपकी गर्दन मुबारक पे उसके चादर को घसीटने की वजह से निशान पड़ गया। उस बदबख्त ने ऐसा खींचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा, ज़ाती मामला था। फिर उसको कर्जा भी दिया, फ़ज़ादहू, जितना देना था उसे बढ़ा कर दिया। 1 मन खजूर देनी थी तो गोया 5-10 किलो ऊपर डाल कर दी कि ले जाओ भाई। ओ बदतमीज़ी कर रहा है और मेरे नबी आगे से अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं। ये बता रहे हैं इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल नादान लोग गलत रवैये से तुम्हारे साथ पेश हैं, क़ालू सलामा, अल्लाह के नेक बंदे आगे अच्छे रवैये से पेश आते हैं। ये हमें दर्स सिखाया गया है। हमारे साथ कोई बदतमीज़ भी होता है तो वो हो रहा है, मैं तो नहीं हो रहा। मैं तो अच्छे अखलाक से पेश आऊँगा, मैं उसकी बर्दाश्त करूँगा, मैं उसके सामने मीठा बोल बोलूँगा तो अल्लाह मुझे जन्नत देगा। कैसी जन्नत देगा? शीश महल देगा। कैसे शीश महल देगा? हदीस में आता है आप अलैहिस्सलाम सहाबा में बैठे थे, अबू मालिक अशरी भी मौजूद थे, तो आपने फरमाया इन्न फिल जन्नति गुरफ़ा युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। जन्नत में ऐसे शीश महल हैं कि आदमी अंदर बैठा हो तो बाहर का सारा मंजर नज़र आता है और बाहर खड़ा हो अंदर का सारा महल नज़र आता है। तो अबू मालिक अशरी कहने लगे लिमन हिया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये मिलेंगे किसको शीश महल? ऐसे बड़े बड़े महल्लात, अंदर बाहर के नज़ारे देखो। तो आपने सबसे पहले ये फरमाया लिमन अताबल कलाम, जिसके मुंह का बोल मीठा हो, ये अल्लाह उसको देगा। दूसरा व अतआमत ताम, मिजाज में सखी हो, लोगों को खाने खिलाता हो। तीसरा आपने फरमाया व बाता काइमन व नासु नियाम, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ता हो, अल्लाह इसको अता फरमाएगा। मीठे बोल पर जन्नत मिलती है। जन्नत ही नहीं मिलती, जन्नत के बाला खाने मिलते हैं। बाला खाने ही नहीं मिलते, शीश महल्लात मिलते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये एक आज का सबक था जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। हमने बद अखलाकी के जवाब में अच्छे अखलाक पेश करना है, बुरे रवैये के मुकाबले में अच्छा रवैया इख्तियार करना है। मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, यकीनन अपना नाम सुना होगा, तो उनके बेटे नहीं थे, तो उनकी बेटी को तलाक हो गई, तो उनके दामाद को इनसे काम पड़ गया। तो अब उसने तो की हुई है ज़्यादती, उसने की हुई है नादानी कि बेटी को तलाक दे दी। तो मौलाना सैयद अहमद खान साहब से जब उसको काम पड़ा तो वो शर्मा गया कि अब इनसे काम कैसे करवाऊँ, क्योंकि वो तो मशहूर आदमी थे मौलाना सैयद अहमद खान साहब, उनके अच्छे ताल्लुकात थे, लोगों में बड़ी उनकी इज़्ज़त थी दीनी दुनियावी लिहाज से। तो उसने किसी के ज़रिए से पैगाम भिजवाया मौलाना सैयद अहमद खान साहब के पास, भाई उनको कहो कि मुझे आपसे काम है, आपसे मिलना है, मैं आ सकता हूँ। अब देखो, ये हमारी बेटी को कोई तलाक दे दे, ज़िंदगी भर नहीं बोलते, उसी दिन पत्ता काट देते हैं। हमारा तुम्हारे घर आना जाना बंद, तुम्हारा हमारे घर आना जाना बंद। बल्कि तलाक से पहले ही जब हालात डामाडोल हो रहे होते हैं, उसी वक्त से गालियाँ भी शुरू हो चुकी होती हैं, आने जाने भी बंद शुरू हो चुके होते हैं। मुसीबत ये होती है, मेरा तो चलो उसके साथ आना जाना बंद हुआ, अभी मेरी बेटी को तलाक दी है, मैं क्या करूँगा? 2-4 और रोकूंगा, भाई हमारी उनके साथ अनबन हो गई, खबरदार तुम उनकी शादी में गए, तुम गए तो फिर हमारे घर ना आना, यानी अपने साथ 2-4 और को भी रगड़ा दिया। ऐसी बद अखलाकी हमारे अंदर। तो मौलाना सैयद अहमद खान साहब को जो उसने पैगाम दिया, उसने कहा हाँ भाई हाँ, हमारा वो दामाद रहा है, ज़रूर फ़लाँ दिन आ जाए। तो उसको टाइम दे दिया। जिस दिन वो आया, वो तो बेचारा सहमा डरा हुआ आया कि मैंने तो उनके साथ की हुई है बद अखलाकी, आगे से पता नहीं कैसे मुंह से मिलेंगे, कैसे मूड से मिलेंगे।
मौलाना सईद अहमद खान साहब उनकी इंतज़ार में थे और उनके पास मौलाना सईद अहमद खान साहब का माशाल्लाह मजमा होता था, लोग होते थे जो कि बड़े आदमी थे। तो जब ये गए तो उन्होंने उठकर इस्तकबाल किया, उनको बिठाया और फिर सब लोगों को तारुफ करवाया, माशाल्लाह ये हमारे दामाद रहे हैं, माशाल्लाह ये हमारे दामाद रहे हैं। तो फिर उसके बाद उनके लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। कहा ये हमारा ख़ास मेहमान है, ये हमारा दामाद रहा है, इसके साथ हमारा एक ताल्लुक़ रहा है, हम एक घर के आदमी थे। उसको पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया, फिर उसको एक तरफ ले कर पूछा भाई क्या काम है, मेरे बस में है तो मैं हाजिर हूँ। ये हम कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन्होंने ही मरना था मौलाना सईद अहमद खान साहब ने, उनके दिल में दुख नहीं था बेटी की तलाक था। किसको दुख नहीं होता? बेटी को तलाक तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ सख्त सुस्त भी कह दें तो माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं और उड़नी चाहिए, एक फितरी मोहब्बत है बेटी से। लेकिन आगे से शरीयत उन पर गालिब थी। जज्बात सब में होते हैं, गुस्सा सबको आता है, लेकिन सब्र किसी किसी में होता है। अल्लाह फरमा रहा है उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, सब्र करके आओगे फिर जन्नत के बाला खाने दूंगा, फिर जन्नत के शीश महल दूंगा आपको। तो उन्होंने उनकी बात सुनी और फिर उनको रवाना किया। हम सोचें कोई मेरे साथ, मेरी बेटे के साथ ऐसा कर दे, हम कर सकते हैं? हम कभी नहीं ऐसा कर सकते। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे साथ जो बदतमीज़ हो जाए, कारोबार में इकट्ठे होते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, जुदाइयाँ हो जाती हैं, वो हमारे साथ इल्ज़ाम लगाए, हमें बुरा भला कहे, हम वो बात कहें जो बनती है। यहाँ क्या होता है, जब किसी के साथ अनबन हो जाए और ठन जाए और फिर कोशिश करते हैं इसके दो चार और ऐब ढूंढ कर और दो चार इजाफी मिलाकर पर्चा करवाओ जाके, ताकि इसको सही बदनाम करो, पता चले इसको किससे वास्ता पड़ा है। यानी बदतमीज़ी के जवाब में डबल बदतमीज़ी, बद अखलाकी के जवाब में डबल बद अखलाकी, बदसलूकी के जवाब में डबल बदसलूकी। हम किसी रिश्तेदार के घर चले गए, किसी अपने करीबी के घर चले जाए और उसने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कोई टाइम नहीं दिया, या उसका मूड ही हमारे बारे में कुछ सही नहीं था, तो हम फिर वहीं बाहर निकलते हुए लीका मार के आते हैं, मजाल है जो अब इस घर में जाऊँ, और उसको भी पैगाम भिजवा देते हैं, मजाल है अब तू मेरे घर आना। अगर तूने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हमारी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमारा ख्याल नहीं किया, या हमें वहाँ सुनाई दिया दो चार आदमी बैठ कर सारे मजमे में, यार मुझे मेरी बेइज्जती कर दी, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है यार, उसको कहना हमारे घर ना आए, फिर हमको तेरे घर से दाने लेकर खाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हमें अगर किसी ने दो चार आदमी के सामने बुरा भला कह दिया है, हम घर गए, उसने हमें लिफ्ट नहीं करवाई, ये उसका मामला है, उसका अमल है। मेरा अमल क्या है, मेरे घर चल कर आएगा तो मैं दरवाजे पे इस्तकबाल करूँगा। उसने मुझे बुरा कहा है, मैं दो आदमियों के अंदर बैठूंगा तो मैं उसके बारे में अच्छा कहूँगा, वो अपनी ज़बान का जवाब देगा क़यामत वाले दिन, मैं अपनी ज़बान का जवाब दूंगा। हर एक ने अपनी ज़बान साथ लेकर जानी है। ये हमारे बच्चे हैं ना, मेरा बेटा मसला साथ है, वो ये बच्चे छोटे हैं, बाहर खेलते हैं, तो कभी बच्चों में अनबन हो जाती है, तो मुझे आकर बताते हैं कि जी अब उसने हमें ऐसे कहा है, उसने ऐसे कहा है। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, मेरी छोटी बेटी भी, अब उसने ऐसे कहा है। तो मैं उनको सबसे पहले ये कहता हूँ कि बेटा तुम उनको माफ़ कर दो, बेटा कोई बात नहीं, तुम उनको माफ़ कर दो। हमारे यहाँ क्या होता है, तू अंधा था, तू नहीं बोल सकता था आगे से, तू नहीं जवाब दे सकती थी, ऐसे तैसी। भाई बचपन से उनको सिखा दो गाली का जवाब गाली होता है, बचपन से सिखा दो उनको लड़ाई का जवाब लड़ाई होता है। उनको कहो बेटा अगर उसने आपको गाली दी भी है तो माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, तुमने तो नहीं दी ना आगे से। हम आगे से कहते तू चुप करके खड़ा रहा, तू मर गया था, तेरी ज़बान नहीं थी। यानी उसको शुरू से पढ़ाओ कि बेटा बुराई का जवाब बुराई होता है, गाली का जवाब गाली होता है। नहीं, हमने ये नहीं सिखाना, हमने उनको बचपन से अच्छी तरबियत देनी है। फिर हम घर में मियाँ बीवी में ऊँच नीच हो जाती है, मेरी बीवी मेरे साथ बद अखलाक हो जाए, मेरी बहन मेरे साथ बद अखलाक हो जाए, मेरा भाई मेरे साथ बद अखलाक हो जाए, मेरे बच्चे देख रहे हैं कि घर में क्या हो रहा है। अब जब मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरी बीवी, कोई आदमी जब वो मेरे साथ बद अखलाक हो रहा है, मैं आगे से क्या कर रहा हूँ? अगर मैं भी आगे से सीधा हो गया हूँ, बीवी ने एक बोल बोला मैंने दो सुना है, भाई ने एक बोला मैंने आगे से सुना है, तो वो बच्चा देख रहा होता है, वो कहता है हाँ ये असल है, देखें जैसे हमारा बाप करता है। तो चूँकि बच्चा बाप से तासुर लेता है, अगर अब बाप बच्चे ने देखा कि अम्मी ने कुछ सख्त सुस्त कहा और अब्बू खामोश हो गए, चाचू ने सख्त सुस्त कहा हमारे अब्बू खामोश हो गए, और इसके मामू है इसको बुरा भला कहा ये खामोश हो गए, ये आगे से बोलते नहीं हैं, तो फिर इनकी तरबियत होगी कि किसी के बुराई के जवाब में बुराई नहीं बोलनी होती, क्योंकि हमारे अब्बू नहीं बोलते। अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो बच्चे भी ऐसे होंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मैंने अपनी भी तरबियत करनी है और अपने बच्चों की भी करनी है। तो आज से आंदा हम नियत करें कि हम इंशाल्लाह बुराई का जवाब अच्छे ही से देंगे। तो फिर हमें क्या मिलेगा वो नाम बताता हूँ।
हमारे साथ कोई बदतमीज़ होगा हम उसके साथ अच्छे अखलाक वाले होंगे, हमारे साथ ज़्यादती करेगा हम उसके साथ एहसान करेंगे, हम उसके साथ अच्छा सलूक से पेश आएंगे, हमारे लोगों में बुरे तस्करे करेगा हम उसके बारे में अच्छे तस्करे करेंगे, हमें गालियाँ देगा हम मुआफ़ करेंगे, हमें गाली देगा हम दुआ देंगे आगे से, हम कहेंगे अच्छा भी अल्लाह तेरा भला करे, हम उसके बदले में ऐसा नहीं करेंगे। पक्की नियत करते हो ना भाई, मैं भी करता हूँ, आप भी। घर में भी बीवी के जवाब में, भाई के जवाब में, बहन के जवाब में, मामू चाचू आगे उनके जवाब में हमने बुरा नहीं बोलना, और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है। उनकी लड़ाइयों में, उनकी ऊंच नीच में बेटा गाली का जवाब गाली नहीं होता, बदतमीज़ी बदसलूकी का जवाब बदसलूकी नहीं होता, मुआफ़ करना होता है, चुप हो जाना होता है। जब हम ये करेंगे तो फिर क्या होगा, उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, हम ये सब्र कर कर के पहुँचेंगे ना भाई। गुस्से सब में होते हैं, कड़वे घूंट पीने सोखे नहीं होते। आपको मैं कोई सौखा सबक नहीं बता रहा, बड़ा औखा बता रहा हूँ। ये तो जब वक्त आएगा ना फिर पता चलेगा कि कैसे गुस्सा पीते हैं, फिर ज़रा ऊपर नीचे बाहर हुआ खड़ा होता है आदमी। उस वक्त कंट्रोल करना है, उस वक्त कंट्रोल करना। मैंने भी, आपने भी। जब हम ऐसे सब्र के घूंट पी जाएंगे, अल्लाह फरमाता है युजज़ौनल गुरफ़ा, एक तो जन्नत के बाला खाने दूंगा, दूसरा युलक्कौन, फरिश्तों से इस्तकबाल करवाऊंगा कि तूने बड़े कड़वे घूंट पिए हैं, बड़ी जिल्लत बर्दाश्त की है, लोगों के आगे सह सह कर, आज इज़्ज़त दूंगा तुझे, आज फरिश्तों की सलामी दिलाऊंगा, और जिसने गालियां दी थी वो जाने उसका रब जाने। तो करेंगे ना भाई। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए आप हज़रात को।